सबने जय बाबा गोरखनाथ जी महाराज की, जय सनातन, जय श्री जाहिर वीर महाराज की। इसी स्थान पर गोगा जी ने अपने घोड़े सहित जमीन के अंदर प्रवेश किया था। भगतां की और मारी बडेरा की बात न माना तो मारो मत तो है जी कि धरती पर या कट्ठे भी ब्रह्मांड में इसी को शक्ति को नहीं जो कि गोगा जी महाराज ने खत्म कर सके। जाहिर वीर श्री गोगा जी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आ गया हूं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में श्री गोगामेड़ी धाम में। जी हां, ये श्री गोगामेड़ी गांव है और मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं ये जाहिर वीर श्री गोगा जी महाराज का मुख्य मंदिर है, जिसे गोगामेड़ी के नाम से जाना जाता है। साथियों, श्री गोगा जी महाराज का जन्म चूरू जिले के ददरेवा नामक गाँव से हुआ। वहाँ से 80 किलोमीटर दूर ये हनुमानगढ़ जिले का गोगामेड़ी धाम है। कहते हैं कि इसी स्थान पर गोगा जी ने अपने घोड़े सहित ज़मीन के अंदर प्रवेश किया था। यहाँ गोगा जी महाराज की समाधि बनी हुई है। तो आज के इस वीडियो में अपने गोगामेड़ी धाम के संपूर्ण दर्शन करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ की संपूर्ण कहानी और संपूर्ण इतिहास से परिचित करवाने वाला हूँ। तो चलिए श्री गोगा जी महाराज का जयकारा लगाते हैं और इस पावन धाम के दर्शन करते हैं। बोलो श्री जाहिर वीर गोगा जी महाराज की जय। मंदिर श्री गोगा जी गोगामेड़ी ये देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है और राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी का टेम्पल है। ये मंदिर जो है वो बिल्कुल एक ऊंचे टीले के ऊपर बहुत ही अद्भुत और विशाल मंदिर है। बाहर की ओर आप देखेंगे तो गोगा जी का जो मेला है वो भाद्रपद माह में भरता है। 1 महीने तक चलने वाले इस लक्खी मेले में राजस्थान से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से दर्शनार्थी आते हैं। अब आप देखिए कि धीरे धीरे मेले की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो रही हैं। बाहर की ओर बहुत ही लंबा चौड़ा स्पेस है, आगे की ओर बहुत सारी दुकानें हैं, पार्किंग एरिया भी काफी बड़ा है। सबसे पहले चलते हैं अपने मंदिर के अंदर और जाहिर वीर जाहिर पीर श्री गोगा जी महाराज के दर्शन करते हैं। आपको लगभग 30 से 35 सीढ़ियां चढ़ते हुए इस टीले के ऊपर की ओर जाएंगे और जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग बना हुआ है। तो आइए सबसे पहले लाइन में लग के बाबा के दर्शन करते हैं और मंदिर के अंदर और मंदिर के अलावा जो मुख्य मंदिर के अलावा अन्य मंदिर हैं सभी में अपने दर्शन करते हैं और अंदर भी अपने जानकारी लेने का प्रयास करेंगे बाबा के दरबार में। सबसे पहले श्री गोगा जी महाराज के दर्शन करते हैं। देखिए मंदिर जो है, इस मंदिर का डिजाइन अन्य मंदिरों की तुलना में बिल्कुल अलग है। बिल्कुल इस बड़े से हॉल के बीचों बीच बहुत ही सुंदर दरबार बनाया गया है। यहाँ भी आपको थोड़ी हाइट में जाना होगा और चारों ओर का ये मंदिर का जो भाग है ये देखिए आप बहुत बड़ा है, जहाँ आप चारों ओर से परिक्रमा भी कर सकते हैं। यह मंदिर जो है वो देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ आने वाले भक्त जो हैं, जातरू जो हैं, वो अपनी अलग अलग अपनी धुन के अंदर बाबा के जयकारे लगाते हैं, बाबा का गायन करते हैं। तो सबसे पहले चलिए मंदिर में चलते हैं। ये श्री देवस्थान विभाग का स्कैनर है जिसमें आप मंदिर को डोनेट कर सकते हैं। जी हाँ, अब मैं पहुँच गया हूँ। ये बिल्कुल मंदिर के सामने का भाग है, श्री गोगा जी महाराज की मुख्य मेड़ी गोगामेड़ी। पहले मंदिर के अंदर की ओर चलते हैं और मेड़ी में श्री गोगा जी महाराज की समाधि स्थल के दर्शन करते हैं। जी हाँ, ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है जो बिल्कुल वाइट संगमरमर से बनाया गया है और मंदिर जो है वो चौतरफा एक अलग टाइप में बनाया गया है। पूरे गेट जो आप देख रहे हैं ये चांदी के गेट हैं। जी हाँ, ये श्री गोगा जी महाराज की समाधि है।
महाराज जी ये जोत कितने सालों से चल रही है? ये बहुत पुरानी जोत है। कहते हैं कि जब से बाबा का दरबार यहाँ बना है तब से एविरल ये जोत जो है वो लगातार बाबा के दरबार पे जल रही है, अखंड जोत है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु जो है वो अपने घर से मक्खन घी लेके आते हैं और उसी से इस जोत को प्रज्वलित किया जाता है। ऊपर की ओर बाबा के बहुत ही सुंदर आप चांदी के छत्र जो हैं वो बाबा के बिल्कुल समाधि स्थल के ऊपर की ओर हैं। यहाँ आने वाले भक्त जो है वो समाधि पे चद्दर चढ़ाते हैं। मंदिर के बाहर बाबा के देवस्थान में चढ़ाने वाले जो नारियल और यहाँ बाबा के समाधि के ऊपर जो चद्दर चढ़ती हैं उनको भी पूर्ण तरीके से काम में लिया जाता है और यहाँ गरीबों में वितरित किया जाता है। और बहुत ही सुंदर एक ट्रस्ट जो है वो बाबा के इस मंदिर को, इस दरबार को संचालित करता है। साथियों, बाबा के इस दरबार के मंदिर का जो स्वरूप है वो बिल्कुल आपको अलग दिखाई देगा। चारों कोनों के ऊपर 4 आपको आयताकार टाइप की छतरियाँ दिखाई दे रही हैं जो बिल्कुल गुंबद में शिखर तक जाती हैं। और मंदिर के अंदर का अगर स्वरूप देखेंगे तो बिल्कुल आप समाधि के अंदर से जाएंगे। जब मेला भरता है तो इस व्यवस्था को शायद चेंज किया जाता होगा, लेकिन अभी आप नॉर्मली दर्शन करने आएंगे तो मंदिर के अंदर से होते हुए बाबा की समाधि की परिक्रमा करेंगे और फिर आप इस स्थान से एग्जिट करेंगे। अब जब आप बाहर की ओर निकलेंगे तो यहाँ भी कम से कम आपको 2 या 3 स्थान पर दर्शन करने को मिलेंगे, जिसमें एक स्थान है कुछ आगे की ओर है। तो अपने इन स्थानों पर चलते हैं और बाबा के इन स्थानों पर अपने दर्शन करने का और यहाँ से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। अगर आप मंदिर में डोनेशन करना चाहते हैं या दान पुण्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल जैसे ही आप मंदिर में दर्शन करके बाबा की मेड़ी से बाहर की ओर आएंगे तो आप यहाँ से रसीद प्राप्त कर सकते हैं, बाबा के इस धाम में डोनेट कर सकते हैं। और इससे थोड़ा सा आगे की ओर आप चलेंगे तो मैं मंदिर का सबसे पहले आपको बाहर का स्वरूप दिखा दूँ कि ये मंदिर जो है वो किस तरह से है। बिल्कुल दोनों ओर मंदिर के जो चारों ओर परिक्रमा कर सकते हैं आप, और चारों ओर बहुत ही खुला स्थान है। मंदिर के पीछे की ओर भी सैकड़ों बीघा ज़मीन है जहाँ जब भक्त मेले के समय आते हैं तो यहाँ अपने टेंट वगैरह लगाते हैं, यहाँ खाना बनाते हैं इस तरह का। इसके अलावा भी यहाँ 2-3 और स्पॉट बने हैं, वहाँ भी अपने चलेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने इस मंदिर के परिक्रमा पथ में कुछ अन्य मंदिर बने हुए हैं, जिसमें से एक है ये वाला गोगा जाहर वीर श्री महाराज जी का नगाड़ा धाम। महाराज जी ये किसकी प्रतिमा है? कौन? अच्छा, खास करके यहाँ जो उत्तर प्रदेश से आने वाले भक्त हैं वो अपने बाएं हाथ का पंजा जो है वो मेहंदी से, रोड़ी मोड़ी से या गोबर से यहाँ लीपते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोगाजी महाराज की जो पत्नी सरियल थी वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। अतः यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे अधिक श्रद्धालु जो हैं वो बाबा के दरबार में, यहाँ जब लक्खी मेला भादुए के महीने में भरता है तो यहाँ सबसे अधिक श्रद्धालु आते हैं। परिक्रमा मार्ग में यहाँ स्थान बना हुआ है, गोगाजी महाराज का ही ये स्थान है। यहाँ भी आप दर्शन करें, बिल्कुल मंदिर के पीछे की ओर ये स्थान है। फिर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक मंदिर और है। यहाँ मंदिर परिसर में शराब चढ़ाना सख्त मना है आज्ञा से, और इस स्थान पर भी आप झाड़ा लगवा सकते हैं, बाबा के दर्शन करें। महाराज जी ये प्रतिमा किसकी है? काफी पुरानी दिखी। किसकी? बाबा नरसिंह पांडे समाधि है। बाबा नरसिंह पांडे जी, ये कौन? ये बाबा के वजीर थे जी, सेनापति। अच्छा, जो बाबा जी, महाराज की सेना। हाँ, बाबा के सेनापति थे जी। 5 पांडव है। बाबा नरसिंह पांडे जो बाबा के आगे चलती है, नरसिंह पांडे की समाधि है। गोगाजी महाराज के सेनापति रहे हैं बाबा नार सिंह जी पांडे, जो इनके दीवान माने जाते हैं, इनके सेनापति माने जाते हैं। यानी युद्ध भूमि में जो सबसे आगे चलता है तो वो सेनापति रहे हैं इनके।
और ये बिल्कुल मंदिर के पीछे की ओर नाहर सिंह जी पांडे साहब की ये समाधि स्थल है, यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये प्रतिमा तो काफी पुरानी है जी। बाबा जी का गोगा जी महाराज के बाबा ने वहाँ से घोड़ा छेड़ा था। गोगा जी महाराज ने, गुरु गोरखनाथ इनकी बलदारी है। यहाँ बाबा ने समाधि ली थी, 14 घोड़े समाये थे। अच्छा। कलमा पढ़ के यहाँ बाबा ने समाधि धरती ली थी। इनको 36 कौम मानती है, सारी बिरादरी मानती है। अच्छा, यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं इनको? सभी पूजते हैं, सभी पूजते हैं। हिंदू जो है वो इनको गोगा वीर के नाम से पूजते हैं, मुसलमान इनको गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। अपनी अपनी भाषा है। और यहाँ गोगा मेडी में पुजारी जो है वो मुसलमान है या फिर हिंदू? मोमडन है जी, मोमडन भी है। 1 महीने जो ब्राह्मण पुजारी आती है और अच्छा। 11 महीने मोमडन पुजारी रहते हैं। 1 महीने हिंदू रहते हैं? हाँ, 1 महीने जो। वो कब? वो 1 महीने भादुए में। अच्छा, भादुए के मेले में। हाँ, भादुए के अंदर आते हैं 1 महीने पंडित पुजारी और मोमडन पुजारी रहते हैं 11 महीने। 11 महीने। 2 महीने श्रावण और भादुए। श्रावण और भाद्रपद में 2 महीने मेला भरता है, 2 महीने। जिसमें मुख्य रूप से श्रावण भादवे के महीने में श्रावण की पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद की पूर्णिमा तक लक्ष्य मेला भरता है यहाँ, जिसमें सिर्फ राजस्थान से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो जो नगाड़ा बना हुआ है इसका एक विशेष महत्व ये है कि यहाँ इस नगाड़े को 11 बार बजाने के बाद में आप जो भी मन्नत मांगते हो वो ज़ाहिर पीर गोगा जी महाराज पूरी करते हैं। यहाँ विश्राम भी कर सकते हैं, पीछे खूब सारा स्पेस भी है और इस ओर से आप फिर एग्जिट करेंगे। बिल्कुल यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर श्री गोरखनाथ जी महाराज का धोना बना हुआ है। जय महाराज। और अब आपको मैं पीछे की ओर दिखाऊं तो मंदिर के पीछे की ओर जो बाबा का जागरण होता है, बाबा का जो गायन होता है, वो इस ओर ये बना हुआ है पंडाल। यहाँ रात्रि के समय बाबा का गायन भजन या जागरण का जो भी प्रोग्राम होता है वो इधर पीछे की ओर किया जाता है। गोगा जी महाराज की मुख्य मेड़ी के बिल्कुल ऊपर की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कलमा लिखा हुआ है। कहते हैं कि जब रत्ना जी महाराज ने सबसे पहले गोगा जी को समाधि लेने से पहले यहाँ कलमा पढ़ाया था और फिर उसी के बाद से यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों इनको बड़े ही सद्भाव से पूजते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द का मेला जो है वो यहाँ लक्की मेला बढ़ता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो गोगा जी महाराज की मुख्य मेड़ी के ऊपर भी आपको बहुत सारे हाथों के निशान जो हैं वो मिल जाएंगे। मुख्य मेड़ी आप देखिए ये है, इसके बिल्कुल आगे की ओर यहाँ माता सरियल और गोगा जी महाराज की माता बाछल की समाधि बनी हुई है। कहते हैं कि जो गोगा जी महाराज ने यहाँ समाधि ली उसके बाद में माता सरियल और माता बाछल ने भी यहाँ इसी स्थान पर समाधि ली। आने वाले यात्रु, आने वाले भक्त जो हैं वो यहाँ भी माता सरियल और माता बाछल को समाधि पर चद्दर चढ़ाते हैं, यहाँ मन्नत मांगते हैं। बाबा रतननाथ जी महाराज की समाधि के दर्शन करते हैं, जो कि सिद्ध पीर बाबा रतननाथ जी महाराज की समाधि है। यहाँ कुटिया मंदिर के बिल्कुल आगे की ओर है। ये देवस्थान विभाग गोगा मेडी का यहाँ पे वो भी है जी। चलिए, इसके आगे की ओर जोत है जो अखंड जोत के रूप में जलती रहती है। ये बाबा रतननाथ, ये बठिंडे के रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ पे बैठ कर के कलमा पढ़ा था जब धरती फटी थी, जब गोगा जी महाराज धरती में समाये हुए थे। गोगा जी महाराज ने यही गुरु बनाए थे। लोग बोलते हैं कि गोगा जी महाराज के गुरु थे गोरखनाथ। गोरखनाथ थे गोगा जी माँ के गुरु, गोगा जी की माँ के गुरु थे गोरखनाथ। माँ का और बाप वो बेटे का एक गुरु नहीं हो सकता। पीर बाबा रतननाथ जी की ये समाधि है
ऐसा माना जाता है कि जब गोगा जी महाराज ददरेवा से यहाँ आए थे, जब उनकी माता जी पीछा कर रही थी, तो यहाँ रतननाथ जी महाराज ने अंतिम समय में गोगा जी को कलमा पढ़ाया और फिर गोगा जी महाराज ने मंदिर में मुख्य मेडी में वहाँ उस स्थान पर समाधि ले ली। कहते हैं कि अपने घोड़े सहित गोगा जी महाराज जमीन के अंदर प्रवेश कर गए और यहाँ उनके गुरु रतननाथ जी महाराज की समाधि है। तो आने वाले भक्त, आने वाले यात्रु जो हैं वो पहले उनके गुरु इनकी रतननाथ जी महाराज की समाधि पे मत्था टेकते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों यहाँ जिस तरह गोगा जी महाराज के यहाँ दर्शन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बाबा की समाधि पे दर्शन करते हैं। हिंदू इनको रतननाथ जी कहते हैं और मुसलमान इनको रतन पीर जी के नाम से पूजते हैं। इस भव्य मंदिर का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक सिंध प्रांत को जीतने के लिए जब सिंध प्रांत की ओर जा रहा था तो रात के वक्त में इसी टीले पर विश्राम करता है। तो फिरोज शाह तुगलक को रात के समय में एक घोड़ों की आवाज सुनाई देती है और विशाल पताकाएं उस पर लगी हुई नजर आती हैं। तो वहां उस फिरोज शाह तुगलक ने अपने विद्वानों से ये पूछा कि ये क्या चीज है। तो उन्होंने बताया कि ये कोई साक्षात देवता है जो कोई आपको कुछ कहना चाहता है। तो फिरोज शाह तुगलक ने बताया कि मैं जब सिंध प्रांत को विजिट करके आऊंगा तो यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाऊंगा और वो चमत्कारी पुरुष कोई और नहीं श्री गोगा जी महाराज ही थे। गोगा जी महाराज 6 सिद्ध पीरों में से, 6 सिद्ध पुरुषों में से जो राजस्थान में हैं उनमें से एक और प्रमुख थे।